शाम कपूर जी की छोटी लड़की रिधिमा की शादी थी। बड़ी एकता तलाकशुदा थी। उसकी एक बच्ची भी थी, रिया। शाम का एक जिगरी दोस्त था, विनीत पराशर, अमेरिका में रहता था। कहते हैं एक बार शाम के पास कुछ भी नहीं बचा था, तब विनीत ने ही संभाला था उसको। करीब 40 सालों की यारी थी दोनों की। बच्चों से काफ़ी प्यार था विनीत को। विनीत जब भी इंडिया आता शाम के यहाँ ही रुकता। विनीत हेलो करने रिया के सामने आया। रिया जाकर अपने नानी माँ के पीछे छिपने लगी। नानी माँ बोली, जाओ बेटा, अंकल तुम्हारे नाना जैसे हैं, तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाए होंगे, डरो मत, जाओ। खाली वक्त में हरदम विनीत रिया के इर्द गिर्द ही घूमा करता था। रिया को अक्सर घुमाने बाहर लेकर जाता था। सारे मेहमान आ चुके थे। रिधिमा और एकता हम उम्र थी। तभी शादी से कुछ दिनों पहले एकता और उसकी बहुत सी सहेलियां रिधिमा की खिंचाई कर रही थी। एक ने पूछा, और क्या बातें होती हैं फ़ोन पर? सब जोर से हंस दी। दूसरी बोली, किस हुआ या नहीं अब तक? तभी रिया बोल पड़ी, मुझे पता है कैसे किस करते हैं, अंकल ने सिखाया है मुझे। इतना कहकर रिया भाग गई। वहाँ किसी ने उसके बातों को गंभीरता से नहीं लिया, सिवाय उसके माँ के। सबने सोचा टीवी पर देखा होगा, पर एकता काफ़ी हैरान थी। दौड़ के रिया के पीछे गई, उससे पूछा तो पहले तो रिया डरी, पर फिर बोली, वो अंकल विनीत इम्पोर्टेड चॉकलेट और गुड़िया लाते हैं मेरे लिए और बाथरूम में ले जाकर खूब प्यार करते हैं। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ ना आए इसलिए अपना रूम का म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी तेज़ साउंड में बजा देते हैं। तब एकता का माथा ठनका। रिया पर वो कड़ी निगरानी रखने लगी। एक दिन एकता की आंख लगी ही थी कि उसने देखा रिया कमरे में नहीं है। दौड़कर गई तो देखा कार में विनीत रिया को कहीं ले जाने वाला था। एकता दौड़कर कार के सामने खड़ी हो गई और एकदम से चिल्लाई, 25 साल पहले जो तुमने मेरे साथ किया था वही मेरी बेटी के साथ कर रहा है। क्या सिखाया था मुझे, क्या सिखाया था मुझे किस करना और पता नहीं क्या क्या। मेरे अंतर्मन पर इसका क्या असर पड़ा पता है? मैं ठीक से पढ़ नहीं पाई, अवसाद में चली गई थी। मैं तो डर के मारे किसी से कुछ नहीं कह पाई, पर तू वही अब जब मेरी बच्ची के साथ कर रहा है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत कर ली अपनी पिता की इज्जत और तेरे एहसान का लिहाज। विनीत अनजान बनते हुए बोलता है, शाम ये क्या बोल रही है? मुझे लगता है पति ने छोड़ दिया है तो इसके दिमाग पर असर हो गया है। मैं 40 सालों से तुम लोगों के साथ जुड़ा हूँ, कभी कुछ बुरा सुना है किसी ने? कितनी मदद की है मैंने तुम लोगों की। पापा, ये राक्षस है, दरिंदा है, आपसे दोस्ती के ओट में ये फ़ायदा उठाता था मेरा। मैं डर जाती थी। अब जब वही सब रिया के साथ कर रहा है तो मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो मैं अभी इसी वक्त ये शादी छोड़कर जा रही हूँ, एकता रोते हुए बोली। तभी शाम आगे बढ़कर विनीत को एक जोरदार तमाचा मारते हैं और बोलते हैं, निकल जा यहाँ से आस्तीन का सांप, वरना पुलिस बुलाऊंगा। तो ये कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।